बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटोज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है होंडा CG125 के ड्रम के बुश जो है ये किस तरह चेंज करते हैं और ये कट जाए तो दोस्तों किस तरह पता चलता है। दोस्तों, अगर ये कट जाए बाइक को दोस्तों गियर लगाते हैं तो एक झटका आता है। या आप देखें, अगर ये स्पॉकेट बिठाते हैं इसके ऊपर तो ये एक झटका बाइक लेती है। ये रबड़ों वाला जो होता है 70 cc में रबड़ें होती हैं, इसके अंदर जो है रबड़े नहीं होती दोस्तों, बुश होते हैं। एक झटका लेती है तो बाइक जैसे झटका लेती है ऐसा लगता है कि जैसे अंदर इसके कोई चीज़ टूट रही है, तो एक आवाज़ आती है। तो दोस्तों ड्रम के बुशों की होती है। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये प्ले, ये भी दोस्तों प्ले है और इसकी आगे पीछे की भी प्ले है। अभी ये कम है, हाथ में कम बता रही है। और इसके बुशों की हालत देखें, बहुत ज़्यादा कट गए हैं। जब बाइक को घेर लगाते हैं तो उस टाइम ज़्यादा आवाज़ करती है। तो ये देखें, ये इसके बुश हैं दोस्तों। ये बिल्कुल दोस्तों ये कट चुके हैं। ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल कट चुके हैं। इसी तरीके से ये वाला बुश भी दोस्तों कट चुका है, ठीक है। और ये भी कट चुका है, ये बिल्कुल कट चुका है दोस्तों। एक जो है बुश इसका वो बिल्कुल कट के बाहर आ चुका है। इसके अंदर की जो बोगली होती है वो तो बिल्कुल भी नहीं है, वो कट के बिल्कुल बाहर आ चुका है। बाकी ये भी दोस्तों बिल्कुल कट चुका है, ठीक है। और ये भी कट चुका है। तो इसको जो है दोस्तों चेंज करेंगे, चारों बुशों को निकालेंगे। बहुत ही आसान है, वीडियो पूरी देखें बिना स्किप किए ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। और हमारे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, कटर प्लास से पहले इसकी हम बोगलियाँ निकाल लेंगे। इसको इस तरीके से घुमा के, ये रबड़ों के अंदर से टूटी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये भी ऐसे ही निकाल लेंगे। ये रबड़ें बिल्कुल टूट चुकी हैं। ये निकालने के बाद दोस्तों इसको इस तरीके से निकालेंगे कि ड्रम ना टूटे। एक मुँह का पेचकस ले लें, चोट वाला, ठीक है। एक मुँह का पेचकस से चोट को जो है दोस्तों वो इस साइड पे मार के निकालना है। इस साइड पे अगर चोट लगाएंगे दोस्तों तो ड्रम टूटने का खतरा है। इस साइड पे चोट लगाएंगे और इसको आराम से निकाल लेंगे। दोस्तों इस तरीके से बुश को मोड़ देंगे। बहुत ही आसान है ये बुश निकालना, क्योंकि अक्सर जो है हमारे मैकेनिक भाई ये पूछते हैं या लेथ मशीन वाले के पास जाते हैं वो निकालते हैं। तो दोस्तों ये इस तरीके से निकलेंगे। ये पेचकस जैसे आप यहाँ पे इसको हथौड़ी की मदद से ये टेढ़ा करेंगे जैसे ही बुश को, उसके बाद इसको हम हल्का सा पेचकस को टेढ़ा करेंगे। यहाँ से इसको टेढ़ा करेंगे पेचकस को, ये देखें। तरीके से ये वाला बुश भी निकालेंगे। दोस्तों ये टाइट बहुत ज़्यादा होता है, तो मेरे पास ये हथौड़ी है, आप देख सकते हैं। तो मैं जो है ये हथौड़ी की मदद से इसको इस तरीके से निकाल रहा होता हूँ। आप यहाँ तो कोई बड़ा पेचकस ले लें या इसको ऐसे हाथ से मूव करेंगे नीचे की साइड, तो ये बुश जो है ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है ये बुश निकालना। ड्रम भी जो है दोस्तों वो नहीं टूटे। इसी तरीके से ये वाला भी निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तों ये तीन बुश हमने निकाल दी हैं। चौथा वाला भी निकालेंगे।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इसके सारे बुश निकाल दिए और 5 मिनट में सारे बुश निकल चुके हैं। ड्रम बिल्कुल भी ज़रा भी इसको नुकसान नहीं हुआ। इस तरीके से दोस्तों ये बुश निकाला करें। अब इसके अंदर जो है वो नए बुश इंस्टॉल करेंगे। ये दोस्तों मेरे पास एक ड्रम के बुश है मेरे पास। दोस्तों इनको बिठाना भी बहुत ही आसान है। एक बुश रखेंगे और हथौड़ी की मदद से इसको बिठा देंगे। दोस्तों चोट मारते हुए ये ख्याल करें कि हथौड़ी जो है वो इस जगह ना लगे, ये लॉक की जगह भी टूट सकती है, या साइडों पे इधर उधर ना लगे, नहीं तो बुश इसका टेढ़ा अगर इसका बुश टेढ़ा हो जाएगा दोस्तों तो ये बुश ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से टेढ़ा ना ठुके, बुश बिल्कुल सीधा रखें इस तरह। इसको हल्के से पहले चोट लगा के बुश को हल्का सा बिठा लें, उसके बाद बिल्कुल सेंटर में चोट लगाएं। इसी तरीके से दूसरे भी बिठा देंगे। बुश हमारे दोस्तों मुकम्मल बैठ चुके हैं। अभी इस पॉकेट बिठाएंगे और नए बुशों के अंदर दोस्तों इस पॉकेट जो है ये थोड़ा सा टाइट बैठेगा। ये बोल्डों के ऊपर दोस्तों एक एक चोट मारेंगे निकल की और इसको बिठा देंगे। ये दोस्तों अभी इसकी जो है बिल्कुल चाल जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब इसमें कोई प्ले नहीं है, कोई चाल नहीं है। ये जो साइड वाली चाल थी दोस्तों ये भी ख़त्म हो चुकी है। और आपको इस चीज़ से अंदाज़ा होगा कि मैं साइड से उठाता हूँ तो स्पॉकेट नहीं हिल रहा, व्हील पूरा उठ रहा है। ये देखें व्हील हिल रहा है, स्पॉकेट नहीं हिल रहा। तो इसका मकसद ये है कि इसकी चाल जो है दोस्तों वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो है स्पॉकेट है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। लेकिन पुराने स्पॉकेट के ऊपर, पुराने बोल्डों के ऊपर इसकी चाल जो है वो हमने बंद कर दी है। अब स्पॉकेट जो है दोस्तों इसके अंदर न्यू इंस्टॉल करेंगे और स्पॉकेट का लॉक भी जो है ये भी इसके अंदर बिठाएंगे और स्पॉकेट इसका बदली होगा, तब्दील होगा, बोल्ट भी इसके तब्दील होंगे। लेकिन आपको दिखाने के लिए कि पुराने स्पॉकेट के ऊपर, पुराने बोल्डों के ऊपर भी इसकी चाल बिल्कुल बंद हो सकती है। अब जो गियर में झटका है दोस्तों वो बिल्कुल ख़त्म हो गया इसका और बिल्कुल ओके हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।